मेरे टाइगर्स यार, आप लोग लाजमी जाओ, मेरी दुआ है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि यार जो हमारा टोटल ख़र्चा हुआ था वो ये था कि हमारा मेरी मम्मा जी का हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। आज का एक नया व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं हम इंशाल्लाह, और बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो लोग मेरे भाई, जो मेरे बहने, जो मेरे भाई, जो मेरे फ्रेंड, जो छोटे छोटे बच्चे इस व्लॉग को देखेंगे उनको बड़ा बड़ा ही मज़ा आएगा। और ये स्पेशली इस वजह से है कि जो शहर से बाहर है, मुल्क से बाहर है। आज मैं एक बड़ी ही जबरदस्त जगह पे, आपको नजर आ रहा होगा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस पे ये चीज है कि आज बड़ी इंफॉर्मेटिव ये चीज होगी कि बहुत सारी थिंग्स टू डू लाहौर में आज मैं हूँ, और लाहौर की आज आपको मैं कुछ स्पेशल चीज़ें, एरिया है जो उसके बारे में बताऊंगा। लाहौर के बारे में तो आप जानते हो यार मेरे टाइगर्स, लाहौर के बारे में जानती हो आप। लाहौर लाहौर पाजी, और लाहौर फूलों का शहर है, बागों का शहर है, और लाहौर यार पार्कों का शहर है, और खाने खाबे तो यार अनबिलीवेबल खाबे हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और खाने को मिलेगा। ठीक है, तो चले लेट्स सी। मेरा व्लॉग है ये, मेरे सऊदीया के आने के बाद का व्लॉग था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये मैं व्लॉग जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि यार मैं सऊदीया से जब आया तो मैंने आपको एक तो रिव्यूज़ नहीं दे सका सऊदीया के बारे में, मुझे कैसा लगा, मेरा बजट कितना था, मेरा कितना खर्चा हुआ, मेरी वालदा का, मेरी मामा जी का, इकट्ठे हम दोनों गए थे तो किस तरह से लगा। तो सबसे पहले मैं यार बताऊं कि मदीना में, मक्का में जाना तो वैसे ही बड़ा बहुत बड़ी बात होती, सादत की बात होती है। और ये इस तरह से नहीं जा सकता बंदा, ये बंदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात बुलाती है तो बंदा जा सकता है उसके। क्योंकि आप मेरी एक अपनी ओपिनियन है, मेरी एक अपनी थिंकिंग है कि देखें, जब आप किसी के घर में जाते हैं ना तो आप उसकी इजाज़त लेकर जाते हैं। वो चाहता है तो आप उसके घर में आते हो, अदरवाइज़ आप उसके घर में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसी तरह देखें, ये अल्लाह का घर है, तो वो अल्लाह का घर में आप किस तरह से जा सकते हैं जब वो चाहेगा ही नहीं। तो वो जिसे चाहता है उसको बुला लेता है, वो नहीं जानता कि इसके पास क्या है, ये कितना है, इसके पास क्या दाना है, पानी है, नहीं है, कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो जिसका चाहता है उसको बुला लेता है, उसको अपने गले लगा। मैं जब उधर गया हूँ तो मुझे तो पता नहीं चला, हमें तो बिल्कुल ही ऐसे अचानक आनन फानन हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया, और हम बैठे थे बस ऐसे ही। मैंने मम्मा जी से कहा, मैंने कहा आप मुझे पासपोर्ट दें। वालदा ने कहा कि शायद मजाक हो रहा है। मम्मा जी ने कहा कहते चलो देती हूँ मैं। तो बस पासपोर्ट लिया, और पासपोर्ट लेके मैंने अपनी मम्मा जी को साथ लिया और हम चले गए ट्रैवल अपने एजेंट के पास, और जाके हमने वीज़ा अप्लाई किया। और अब वीज़ा अप्लाई करते ही आप यकीन माने कि ये होती है बुलावा यार, ये बुलावा होता है। कि मैं एक इंफॉर्मेशन इस वजह से दे रहा हूँ कि पता कोई नहीं चलता जब बंदे को, बंदे की किस्मत, बंदे की चीज़ें बदलनी होती है, कुछ नहीं पता चलता। तो हम गए हैं, जस्ट आप यकीन मानेंगे 1 आवर में हमारा वीज़ा आ गया, और ईच एंड एवरी 1 डे में कंप्लीट हमारा हो गया, हमारे हाथ में आ गया टिकट, होटल बुकिंग, ईच एंड एवरी। निकलता हूँ यहाँ से, हम नेक्स्ट हमारी 5 to 6 डेज़, आफ्टर 5 to 6 डेज़ हमारी थी टिकट। तो जैसे ही हमारा टिकट बुक हुआ तो गाइज़ हम निकल गए। और यार सबसे बड़ी बात, एक बात बता दूँ, हमेशा पीआईए मजबूरी में तो करवा लो, लेकिन पीआईए ना करवाओ, बेस्ट नहीं है। हमने एयरलाइन चूज़ की सऊदी एयरलाइन, जो कि वेरी वेल थी, मैनेजेबल थी।
और बहुत ही नाइस थी। मेरी मम्मा जी जौन से थे वो थोड़े लग्जरी थे, वो चल थोड़ा कम पाते हैं क्योंकि घर में भी नहीं चलते। तो लेकिन शाबाश बेटा, व्हील चेयर के लिए मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करता हूँ। जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरी माएँ हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी आंटी हैं, जो मेरे बुज़ुर्ग लोग हैं जो नहीं चल पाते या जिनको प्रॉब्लम है, तो वो आप जब एयर टिकट करवाएं, किस दुनिया में किसी जगह से भी जाना है किसी, तो आप एयर टिकट के साथ एयरलाइन वालों से आप उनसे एजेंट से बात करें कि हमें व्हील चेयर भी साथ ऐड कर दें। बताता जाऊं कि आप जब चलेंगे तो बड़ा ही उसके में जो एयरलाइंस का मज़ा आता है। और उसके बाद जब यार मैं मक्का पहुंचा हूँ, जद्दे में सबसे पहले मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि आप जो बस है उसको आप ना आप यूज़ करवाएं यहाँ से। जो जद्दे की है या सऊदी अरेबिया की है लोकल सर्विसेज है, वो बहुत ही चीप है। वहाँ की सर्विसेज बिल्कुल ही नहीं ठीक है। इंसानों को वो इंसान नहीं समझते और बिल्कुल ही चार पैसे आप लगा लें, लेकिन यार टैक्सी यूज़ करें, प्राइवेट कार यूज़ करें, अपनी कार यूज़ करें। लेकिन यार जो मेरा पहला उम्रा था मक्का में, मैंने जब होटल मैंने बुक जो होटल करवाया था वो मैं हिल्टन होटल था, बिल्कुल मक्का के बिल्कुल पास। आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें ईच एंड एवरी मेरी मक्का का और मदीने का सफ़र लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरी सीरीज़ है। उम्रा बंदा करता है ना तो कमाल ही हो जाता है, उसकी जो एक लेवल उसका, और बहुत ही मज़ा। कुछ चीज़ें हमें नहीं आती थी, ये ज़रूरी नहीं था हमने याद किया था बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नहीं आती। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ वो परेशान नहीं हो, वो ज़रूरत नहीं है कि आना है तो बस अल्लाह को ही याद करना है, और अल्लाह ने ही आपका, उसी के घर में जा रहे हैं तो उसी ने आपकी कबूल करनी है इबादत। जो आपने इबादत करनी है, जो कुछ भी करना है वो उसी के लिए है। तो इसमें आपकी इबादतें आपको कबूल करने वाला होता है। तो लिहाजा हमेशा रब की ज़ात पे यकीन रखो और इबादत करो, खुल के जियो यार, खुल के जियो। करने वाला तो वही है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। मैं पाकिस्तान से ही एहराम बांध गया था और अपने घर से एहराम बांध लिया था। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि मैं एयरपोर्ट पे जाके एहराम बांधूं, या फिर मैं लोग कहते हैं जी एयरपोर्ट वाशरूम होते हैं, वाशरूम में आपको पता है कि बिल्कुल चीप हो जाता है। और मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था एहराम, मैं कहता था बाथरूम में ना गिर जाए, नापाक ना हो जाए। तो ये चंद चीज़ें मैं घर से ही मैंने जो है आप मक्का में जाते हैं तो सबसे पहले जो उम्रा है वो ये भी होता है कि आप मस्जिद आयशा में जाते हैं, जिसके 50 रियाल पैसे होते हैं, जो 50 रियाल है और जाने के, और 50 रियाल आने के। 100 रियाल्स में आप अपना एक उम्रा कंप्लीट करते हैं। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी मस्जिद आयशा की जाने की, क्योंकि मैंने यहाँ से एहराम बांधा था, लेकिन मैंने नीयत जो प्लेन में बैठ के की थी। तो आप नीयत प्लेन पे बैठ के ही करें ताकि आपको फूल का, खुशबू का जो आपका उससे केयर कर सके, उससे बच सकें, जिसके वजह से जो है आपकी जो नीयत है, जो वो चीज़ है वो आपका एक कहते हैं कि वो बकरा पड़ जाता है, तो आपको फ़ाइन हो जाता है अल्लाह की तरफ से जो। तो इस वजह से आप वो काम मत करें जिससे आपको मसला बन जाए। ठीक है, तो मैं जब गया था मैंने जाते ही उम्रा कर लिया था। उम्रा करने के बाद मैं और मम्मा जी ने, तो उसके बाद हम सेकंड डे किए थे। हम 3 डेज़ रहे थे, 3 डेज़ में हमने 3 उम्रे किए थे। तो लिहाजा मैं यार बात लंबी हो जाती है, वो आप मेरे व्लॉग्स देखें, लेकिन बात यह है मैंने जो फ़ील किया यार, बात है कि मज़ा आ गया था। जो मक्का में है दहशत है, अल्लाह की दहशत है। तो बहुत ज़्यादा रब तआला क्या जो है ना अल्लाह, वो बहुत ही यार वाकई बादशाह है वो। तो वो बादशाह इस तरह से बादशाह नहीं है कि वो वाकई रियली वो बादशाह है। तो उसके घर में जाओ, एक फ़ील आता है, दहशत आती है। जाता हूँ मदीना में, एक चीज़ आप लाजमी याद रखिएगा कि रज़ुल जन्ना में अगर आप जाते हैं तो उधर आप लाजमी यहाँ से परमिट अपने एजेंट को लाजमी कहें कि मुझे परमिट करवा के दे।
ठीक है, तो वो परमिट आपको करवा के देगा, नहीं तो अदरवाइज़ यार आप रियाजुल जन्ना रोज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं देख पाएंगे, वो एक परमिट के साथ होता है। मेरे टाइगर्स यार, आप लोग लाजमी जाओ, मेरी दुआ है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि यार जो हमारा टोटल ख़र्चा हुआ था वो ये था कि मेरी मम्मा जी का मेरा टोटल एक्सपेंस जो हुए थे वो हुए थे 8 लाख रुपया, ठीक है। 8 लाख रुपया हमारा टोटल हुआ था कि आने और जाने का और घर तक का, ईच एंड एवरी इंक्लूड्स था। ये हमारा 2%, लेकिन हमारा प्राइवेट था, ग्रुप में नहीं था। 7 डेज़ का हमारे पास उम्रा पैकेज था, 7 डेज़ का जस्ट लाइक। तो हमने 7 दिन के बाद पाकिस्तान वापस आ गए थे। अल्लाह ताला आपको सबको करवाए। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि मेरे मौला सब के ऊपर अपनी साया रखे, अपनी रहमत के साए में सब रहें। और सब मेरी माएँ बहनें जो भी है, जो कहती हैं या अल्लाह हमें बुलवा, तो या मैं दुआ करता हूँ, हम मिल के दुआ करते हैं कि मेरे मौला उन सबको अपना घर दिखाए और खाना काबा की ज़ियारत करवाए, मदीना की ज़ियारत करवाए। तो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। और जल्द ही मेरी अब व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे, तो शुक्रिया। प्लीज़ यार लास्ट में सब्सक्राइब कर लो मेरे टाइगर्स, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक का बटन दबा दो ताकि मेरा वीडियो भी आगे जाए। बहुत सारे लोग वायरल हो गए हैं यार, आप लोग मुझे वायरल नहीं करते हो, आप चाहते ही नहीं हो मुझे वायरल करना, आप चाहते ही नहीं हो, यकीन मानो आप नहीं चाहते हो। प्लीज़ जब आप चाहोगे तो मैं वायरल हो जाऊँगा, चलो प्लीज़।